प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भैया बहना के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। धरती पर बैठे धरती माता को चरण में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। जो भी मेरे कथा कहानी माताएं एवं बहने भाई बंधु सुन रहे हैं, मैं सबको प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राजा थे और मिथिला नगर के राजा थे। मिथिला नगर में वो जो राजा थे बड़े माननीय महान राजा थे। और एक रानी, रानी का नाम सुभद्रा था और राजा जो थे वीरभद्र नाम था। आपस में पति पत्नी में बहुत प्यार था। लेकिन गुरु भाई बहना, जो रानी थी सुभद्रा, वो भगवान के भक्त थी, भगवान का पूजा पाठ किया करती थी। और राजा जो थे, राजा कोई पूजा पाठ नहीं करते थे। रानी का पूजा पाठ देखकर राजा को मन नहीं भाता था। राजा बहुत नाराज रहते थे। राजा हर बार रानी से ही कहते थे कि हे रानी, आपका पूजा मुझे पसंद नहीं, आप पूजा पाठ ना करें तो अच्छा लगता है। रानी कहती थी कि हे स्वामीनाथ, मेरा प्राण जाते जाते भी मैं भगवान का हरि का गुण गाते रहेंगे और महादेव का पूजा करते रहेंगे। मेरे मन में हृदय में और कुछ चीज नहीं है। मेरे मन में भगवान का मंदिर बन चुका है और उस मंदिर को हम नहीं तोड़ना चाहते हैं, जो कि श्रद्धा भक्ति से मंदिर बनता है। गुरु भाई बहना, धीरे धीरे समय बीता, रानी गर्भवती रह गई। और जब रानी गर्भवती रह गई तो रानी का ओद्र से एक कन्या जन्म लिया 9 महीना के बाद। जब कन्या जन्म लिया तो राजा जो थे, राजा एक कन्या में बहुत खुश हो गए कि मेरे घर लक्ष्मी का आवाहन हुआ है, मेरे घर लक्ष्मी प्रवेश कर गए हैं। अपने कन्या को राजा बड़ी लाड प्यार करने लगे, बहुत मान सम्मान देने लगे। राजा का रानी के लिए दिन दोगुना रात चौगुना प्यार होने लगा। लेकिन पूजा पाठ से नफरत करते रह गए। धीरे 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 समय बीता और सिर्फ 2 साल के बाद रानी फिर से गर्भवती रह गई। और तीसरा साल बीतते बीतते रानी का ओद्र से एक कन्या फिर जन्म ले लिया। तो गुरु भाई बहना, बड़ी कन्या का राजा नाम उच्चारण करवाए तो फूलवा और छोटी का फुलेश्वरी। फूलवा और फुलेश्वरी 2 बहन थी। राजा का बेटी का बड़ी का नाम फूलवा, छोटी का फुलेश्वरी। फूलवा फुलेश्वरी 2 बहनें थी। धीरे धीरे दोनों राजा की घर में बड़ी होने लगी। अब राजा जो है, राजा रानी से नफरत करने लगे कि तुम पूजा पाठ करती हो इसलिए तुम्हें 2 बेटी हो गया। लेकिन बताइए चाची, मान लिया जाए कि जिसके ओद्र से 2 या 3 बेटी हो गया तो उसमें उसका कोई कसूर है? नहीं है। उसका क्या कसूर है? अरे भगवान जो दिए वही ना वो जन्म देगी। कहते हैं कि जो कुम्हार है वो बर्तन तो सब सुंदर सुंदर बनाता है, आवा लगा देता है, उसमें जलावन डाल के बर्तन डाल देता है, जलावन डाल देता है, पकने के लिए छोड़ देता है। किसी के पास ज़्यादा जलावन कम नहीं देता है वो, लेकिन कोई बर्तन काला हो जाता है पक के, कोई आधा कच्चा रह जाता है और कोई टेढ़ा हो जाता है, कोई पूरा लाल हो जाता है। इसमें कुम्हार का क्या दोष है? वो तो चाहता है मेरा बर्तन सारा अच्छा हो। उसी तरह माँ है,
कोई भी माँ चाहेगी कि मेरा ओद्र से बेटा ना जन्मे और बेटी ना जन्मे। उसके लिए तो दोनों के लिए आस्था है। गुरु भाई बहना, जो बेचारी रानी थी, रानी राजा की ठोकरें खाने लगी। राजा हर बार कहने लगे कि तू पूजा भक्ति छोड़ दो और तुम सिर्फ घर में काम करो। धीरे धीरे समय बीता गुरु भाई बहना, रानी पूजा पाठ नहीं छोड़ी। बेटी बड़ी वाली जो थी वो 10 साल की हो गई और छोटी वाली 8 साल की, 7 साल की। अचानक रानी का पेट में दर्द उठा और दर्द से व्याकुल हो गई। जब दर्द से व्याकुल हो गई तो राजा जो है, राजा देखते हैं तो कहते हैं कि अरे तुम्हारा भगवान नहीं आएंगे तुम्हें बचाने? भगवान जरूर आएंगे। इतना भगवान को पूजा पाठ करती हो तो क्या भगवान डॉक्टर बन के नहीं आ सकते हैं? तुम्हारा भगवान तुम्हारे पास अवश्य आएंगे। गुरु भाई बहना, राजा जो है, राजा अपने पत्नी के इलाज के लिए डॉक्टर को नहीं बुलाए, सुभद्रा को कोई इलाज नहीं करवाए और बेचारी तड़प तड़प के, कलट कलट के इस दुनिया से चल बसी। बीमारी बढ़ता गया। शायद भगवान उसे क्या बीमारी दे दिए जो कि वो अपना दम तोड़ दी। दोनों बेटियां रोने लगी। दोनों बेटियां रोने लगी। जो राजा है वो कहते हैं कि चिंता मत करो, हम तुरंत दूसरी विवाह करके ले आएंगे इस घर में और तुम्हारी माँ आ जाएगी। दोनों बेटियां कहती है कि पिताजी, और मेरी माँ कैसे हो सकती है? वो तो सौतेली माँ होगी, क्या मुझे लाड प्यार देगी? राजा कहते हैं अवश्य देगी, क्यों नहीं देगी। धीरे धीरे समय बीता गुरु भाई बहना, 1 से 2 महीना बीता। राजा साहब तनिक भी देर नहीं किए, एक अच्छी सी लड़की देखकर राजा विवाह कर लिए। राजा के घर नई नवेली पत्नी आ गई। जब राजा को देखती तो अपने बेटी से बड़ी प्यार करती थी, बहुत लाड प्यार करती थी, बेटी को खाना देती थी। और जब राजा अपने काम में चल जाते थे तो दोनों बेटी को झाड़ू से, बढ़नी से, डंडे से जैसे भी पाती थी वैसे बहुत मारती थी और घर की नौकरानी की तरह घर के सारा काम सौतेली माँ करवाती थी और अपने चुपचाप हुक्म जगाती थी। धीरे धीरे समय बीता गुरु भाई बहना, 2 वर्ष 3 वर्ष बीत गया। 2 वर्ष 3 वर्ष बीत गया। अब कहती है कि जाओ तुम गाय चराने जाओ, गोबर लाने जाओ, घास लाने जाओ। राजा की बेटी कहती है कि भला मैं गाय चराने जाऊं? राजा की बेटी हूं, गौआ चराने नहीं जा सकते। गुरु भाई बहना, रानी बहुत मारपीट की दोनों बेटी के और मारपीट करके और उसके बाद कहती है कि गौआ चराने नहीं जाएगी तो खाना तुम्हें नहीं देंगे। बेचारी फुलवा जो बड़ा थी कहती है माँ तुम्हें जो करना है वो कर लो, लेकिन हम गौआ चराने नहीं जाएंगे। फुलेसरी है वो कहती है कि जब दीदी मेरा नहीं जाएगी तो हम भी नहीं जाएंगे। धीरे धीरे समय बीता गुरु भाई बहना। जब समय बीता तो वो सियाना हो गई, बड़ी हो गई। अब आपस में जो दूसरी माँ है वो अपना पति से कहती है कि ये जी दोनों बेटी बड़ी हो गई, अब क्या करें? दोनों बेटी के तिलक दहेज दे के बियाह करना पड़ेगा और दोनों के बियाह करने में हम कंगाले बन जाएंगे। क्या करें बताइए?
राजा कहते हैं कि एक आध को गरीब घर के लड़का देख के ब्याह कर देंगे। कहते हैं अच्छा ठीक है, इसका उपाय हम लगा देंगे। राजा जो है ड्यूटी पर चले गए अपना कामकाज में दीदी, और रानी क्या करती है कि दोनों बेटी को मारती है, मार के और उसके बाद अपने दीवार में सर पटक के हल्का सा चोट लगा लेती है, सिर पे रंग उझल लेती है। राजा आते हैं तो राजा के गोद में लपट के रोने लगती है कि राजा साहब आपका बेटी तो मुझे बहुत मारी है। राजा गुस्से में अपने दोनों बेटी को घर से निकाल देते हैं। गुस्से में दोनों बेटी को रात के समय में निकाल देते हैं। अब दोनों बेटी फुलवा फुलेश्वरी सोचती है कि हे भगवान, अब मुझे पिताजी रात में निकाल दिए, अब हम कहाँ जाएं। जाके एक महादेव का मंदिर था, रोज जहां उसकी माँ पूजा करती थी, महादेव से कहती है कि हे महादेव जी, मेरे माता पिता तो मुझे घर से निकाल दिए, अरे माता के तो आप छुनिए लिए, और मेरे पिताजी जो हैं वो घर से निकाल दिए हैं, तो अब हम कहाँ जाए, आप ही रास्ता दिखाइए। अब आज हमको भूख लगा हुआ है, दिन में माँ खाना नहीं दी थी, रातों में भूखले हैं, तो आप क्या खाएं। गुरु भाई बहना इतना ही में जो फुलवा थी उसको नजर पड़ गया कि अरे भगवान का मंदिर में बेल चढ़ा हुआ है। मंदिर के हाथ बढ़ा के गुरु भाई बहना, जंजीर जो ऐसे रहता है तो उसमें हाथ लफा के और बेल निकाल के और तोड़ के और दोनों बहन बेल खा ली। बेल खा ली और सोचती है कि रात तो कट गया, बहन सवेरे होगा तो निकल जाएंगे। दोनों बहन सवेरे हुआ तो अपना निकल गई किसी रास्ते निकल गई। चलते 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 सांझ हो गया। जब सांझ हो गया गुरु भाई बहना, तो दोनों बहन कहती है कि ये जंगल है, और जंगल में कहाँ जाएंगे रात्रि में, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। और हम दोनों बहन हैं, कोई भी लोग मुझ पे गलत नजरिया डालेगा तो हम क्या करेंगे। गुरु भाई बहना, दोनों बहना एक वृक्ष के नीचे सो जाती है। एक वृक्ष के नीचे सो जाती है तो एक तोता एक मैना है वृक्ष पे के डाली पे अपना घोंसला में। तो तोता कहता है कि हाँ, कितना सुंदर दो लड़की है, बेचारी का माँ मर गई तब सौतेली माँ घर से निकाल दी है, और सौतेली माँ जब निकाल दी है तब बाप भी इसका कसाईये बन गया। वो भी अपना बेटी को थोड़ा सा भी मोह नहीं देखा, अपना बेटी को घर से निकाल दिया है। ऐसा नहीं करना चाहिए उसके पिता को, जैसे किया है ऐसा करना चाहिए। गुरु भाई बहना, जो तोती है वो कहती है कि तो क्या है जी, तो देखो ना, कहते हैं कि इसके लिए कुछ करना है तो कुछ कीजिए, और नहीं तो झूठो मूठो कहे लगी मोह दिखा रहे हैं। तोता कहता है कि क्या करें, इसको माँ जो थी भगवान के भक्त थी, भगवान के पुजारी थी, और इसका पिता तो कसाई है शुरू से, इसको माँ तो तड़प तड़प के मर गई और इसको भी घर से निकाल दिया है। जो मैना है वो कहती है कि तो इसको लिए महादेव के पास जाइए ना, हो सकता है कि महादेव कुछ करे। तोतवा कहता है कि ठीक है, महादेव के पास जाते हैं। तोता गुरु भाई बहना उड़ान भर लिया और महादेव के पास क्षण भर में पहुंच गया। महादेव के पास पहुंच गया। महादेव उसमें विश्राम कर रहे थे। तोता जो है महादेव के पास जाके चौबगल पूरा धुमिया मचाने लगा, पूरा धुमिया मचाने लगा। जब
मचाने लगा तो हर हर महादेव नमः शिवाय, हर हर महादेव नमः शिवाय पूरा करने लगा। महादेव का नींद खुला तो अपना हाथ दे दिए, तोता हाथ पर बैठ गया। कहता है तोता कि महाराज पहले मेरा प्रणाम स्वीकार कर लीजिए, उसके बाद मुझसे बातें कीजिएगा। भगवान कहते हैं तेरा प्रणाम स्वीकार किए हैं, लेकिन बोलो इस आधी रात में क्यों मेरे पास आए हो। तोता कहता है कि महाराज नजर उठा के देखिए कि मेरे घोंसले के नीचे 2 कन्या हैं और वो बिन माँ की बच्ची है, उसका माँ नहीं है, उसके पिता घर से निकाल दिया है, तो दोनों कन्या कहाँ जाएगी। उसके लिए आप कुछ सोच रखे हैं। शंकर भगवान ध्यान लगा के देखते हैं तो कहते हैं कि अरे वो तो उसका माँ मेरा भक्त थी, अरे भी दोनों बिना पूजा कैले मेरा नहीं रहती है, तो इसके लिए तो मुझे कुछ करना चाहिए, अपना भक्त को निराश हम नहीं छोड़ सकते हैं। शंकर भगवान ने 2 फल दिए उसको और बोले कि लो ये दोनों फल उसको दे देना और उसको बोलना कि जो कच्चा फल खाएगा वो राज सुख भोगेगा और जो पक्का फल खाएगा वो रानी बन जाएगा। गुरु भाई बहना, जब इस तोता लिया फल और क्षण भर में पहुंच गया और दोनों बच्ची के पास ये फल गिरा दिया। जब फल गिराया तो बड़ी बहन के सिर पर चोट लग गया, छटपटा के उठी, अरे फल है। तो तोता की आवाज मुंह से निकल रहा है, उठो बहना फल खा लो, कितनी सुंदर हो, कितनी भोली हो, कितनी अच्छी लगती हो, तुम्हारा आवाज़ कितना अच्छा लगता है। 2 फल है, जो पका फल खाएगा और राज सुख भोगेगा और जो कच्चा फल खाएगा वो रानी बनेगा। जो पका फल खाएगा और राज सुख भोगेगा, जो पका फल खाएगा राज सुख भोगेगा, जो कच्चा फल खाएगा और रानी बनेगा। ऐसा कह के गुरु भाई बहना बार बार कह रहा है। जो बड़ी बहन है सुन रही, पका फल रख दी और कच्चा खुद को खा ली। थोड़ी देर में छोटी बहन जागी तो कहती है कि अरे यहाँ पर एक फल है, कितना सुंदर फल है, आह इसे खा लेंगे तो मेरा पेट भर जाएगा। छोटी बहन फल खा ली, उसके बाद कहती है कि हाँ मैं तो आप स्वार्थी फल खा लिया, लेकिन मेरा बहन भूखी है, वो मुझसे बड़ी है, इसके लिए क्या करूं। इसके लिए मुझे फल लाने को लिए जाना पड़ेगा। क्या करती है गुरु भाई बहना कि छोटी बहन उठ के और रात में ही चलने लगती है रास्ता, चलने लगती है रास्ता। चलते 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 बहुत दूर चल जाती है, बहुत दूर चल जाती है, इतना दूर चल जाती है, इतना दूर चल जाती है कि जिसका कहना नहीं। जंगले जंगल मिलता है, जंगले जंगल मिलता है और जा रही है जा रही है जा रही है, उसका कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलते 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 शाम हो जाता है। दीदी छोटी बहन की कहानी मैं पहले बताती हूँ, बड़ी बहन की भी बताऊंगी। तो उसको शाम हो जाता है, एक वृक्ष के नीचे बैठ जाती है, एक वृक्ष के नीचे बैठ जाती है और भगवान से आराधना करती है कि मैया जे मर लई रामा आ बाबू के काराना माजी अपरी गेले दुखवा हजार जी बाबू जे बनलन रामा मोरो नेरा दाइया जी अधिहलाना घर से नी
अरे पूर्वो ना सूझई रामा आ पश्चिमो ना सूझे अरे जई में कवाना ओ राजी। गुरु भाई बहना बेचारी कहती अब कहाँ जाए, शाम का समय हो गया है। एक रानी का डोली आ रहा था, एक रानी का डोली आ रहा था गुरु भाई बहना, और 4 कहार थे। राजा आगे आगे घोड़ा से चल रहे थे और रानी जो थी, रानी डोली में थी। रानी सुनी तो कहार से कहती है कि हे कहार भैया, थोड़ा सा मेरा डोली बिलमा दो, लगता है किसी मनुष्य का आवाज है। कहार भैया कहते हैं कि हे रानी साहब, शाम हो चुका है, रात्रि होने वाला है और इस जंगल में, इतना घना घोर जंगल में मुझे डर लगता है, आपके डोली रखें और कोई ऐसा भालू सियार आके मेरा प्राण ले लेगा, इसलिए नहीं, हम डोली नहीं रखेंगे। गुरु भाई बहना रानी जो है राजा से भी बोल के घोड़ा रुकवा दी और अपना भी डोली रुकवा दी ब्रिज के सामने। देखती है कि एक छोटी सी लड़की 10-12 साल की वहां पर बैठी हुई है। अरे उस लड़की को देखकर उसका सूरत जो था बड़ी अनमोल था। रानी जो थी, इसका ब्याह का 12 वर्ष हो गया था, लेकिन एक को बाल बच्चा नहीं था। रानी कहती है कि बेटी तू कौन हो, कहां जा रही हो? फुलेश्वरी कहती है कि हे रानी साहब, मैं दुख का मारा हूं, मैं भी एक राजा का बेटी हूं, मेरे माँ मर गई और मेरे पिताजी दूसरा विवाह कर लिए। हम 2 बहनें हैं, एक बहन मेरा पीछे रह गई है और बहन के लिए हम फल ढूंढने जा रहे हैं, फल भी नहीं मिला, रास्ता भी भटक गए, मेरा बहन भी नहीं मिली। रानी कहती है कि बेटी मेरे घर चलेगी, हम अपना पुत्री बना के रखेंगे, लेकिन ये जो राजा साहब है इनको पिता कहना पड़ेगा और मुझे माँ कहना पड़ेगा, और राज में सबसे बताना होगा कि हम नानी के घर थे इतना दिन से। राजकुमारी बेचारी सोचती है कि इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। गुरु भाई बहना रानी के हाथ पकड़ के डोली में बैठ गई। राजा अपने पुत्री बना के उसे लेकर चले गए। राजा अपने पुत्री बनाकर लेकर चले गए। राज में पूरा ढिड़वारा बजवा दिए कि भाई 12 बरस से मेरा बेटी जो नानिहाल में रहती थी, आज हम घर लेकर आ गए हैं, आज हम घर लेकर आ गए हैं। मेरे साला साहब का संतान नहीं था तो मेरा बेटी को रख लिए थे, उनका बेटा को छठियार में गए, अपना पुत्री को हम लेकर आ गए। सारे लोग को यही जानकारी था, राजा बोल रखे थे कि मेरा एक बेटी जो है मेरा ससुराल में है, यानी वो अपना ननिहाल में है, रानी का मैका में है। सब लोग उसको राजा को बेटी समझ गए और स्वीकार लिए राजा। अब तो उसका दिन दुगना रात चौगुना खुशी हो गया। गुरु भाई बहना ढिलुआ पे ढिलती, दूध भात कटोरी में खाती, घर में मास्टर साहब आते पढ़ाने को लिए और वो पढ़ाई करती। अब तो अपना माँ को भी बहुत सेवा करती, रोज पाँव दबाती, उन्हें खाने का ख्याल रखती। अब उसका माता पिता जैसा मतलब बिल्कुल मान सम्मान मिल गया। माता पिता एकदम मानने लगे। फुलेश्वरी जो थी माता मानने लगी, पिता मानने लगी, और वो भी अपने बच्ची का प्यार देने लगे। अब तो राजा की बेटी बन के रहने लगी। अब यहाँ का कहानी यही रखते हैं दीदी, फिर से आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पर आएंगे। जो फुलवा है दीदी, सवेरे नींद टूटा तो देखती है कि मेरा बहन नहीं है, मेरा बहन नहीं है, तो अब क्या करें? खोजने लगी और खोजने लगी तो खोजते खोजते वही सटले जंगल से निकल गई। एक गांव दिखा तो सोचती है कि शायद भूखी प्यासी गांव में गई होगी। गांव में गई होगी तो गांव में गई गुरु भाई बहना
तो गांव में पूरा हाहाकार मचा हुआ था। सारे लोग पूरा शोक मना रहे थे। अब क्यों शोक मना रहे थे? वहां का जो राजा थे, उनका बेटा का पत्नी का देहांत हो गया था। वो ब्याह होकर आई थी और कोहबर में ही उसे नाग डस लिया था। कोहबर में उसको नाग डस लिया था और सवेरे उसका पत्नी का लाश निकला। अब ये देखकर राजकुमार को रहा नहीं गया। राजकुमार भी बेहोश थे, जो होश नहीं आ रहा था। गुरु भाई बहना, ये जो फुलवा थी उस गांव में पानी पीने गई और हल्ला हंगामा देखकर राजा के द्वार पर पहुंच गई। राजा के द्वार पर पहुंच गई गुरु भाई बहना, तो सारे लोग देखे इसको तो कहते हैं कि अरे राजा का बेटा को बचाने का एक उपाय है। अरे जो हुआ सो हुआ राजा साहब, ये जो लड़की आई है सो आपकी बहू में के सूरत हूबहू मिलता है। राजा देखे तो इसको हाथ पकड़ के कहते हैं कि बेटी तू कौन हो? जो फुलवा है वो कहती है कि राजा साहब, मैं एक अभागिन बिन मां की बच्ची हूं, जो कि मुझे पिताजी घर से निकाल दिए हैं। मैं राजा का बेटी हूं। कहते हैं कि देखो बेटी, बुरा न मानो तो एक बात कहते हैं। बोली कि बोलिए राजा साहब, मैं स्वीकार करता हूं। देखो बेटी, मेरा बेटा के जान बचाने के लिए तू मेरा बहू बनेगी। कहती है कि देखिए राजा साहब, आपका बहू जो है उसका तो लाश का भी आप कर्मठ नहीं किए हैं, अग्नि संस्कार नहीं किए हैं, और मुझे कैसे अपना बहू स्वीकारेंगे? राजा कहते हैं कि जब समय आएगा तो दोनों का शादी कर देंगे, अभी के लिए तुम मेरा बहू बन जाओ। वो जो फुलवा थी वो स्वीकार ली गुरु भाई बहना, और स्वीकार के और अपने जो राजा थे राजकुमार के पास, राजा के बेटा जो राजकुमार थे उनके पास जाके और उनका सर में तेल लगड़ने लगी। लोग जो थे उनका पत्नी का लाश को ले जाके क्रिया कर्मठ कर दिए और सब उनसे इलोत में उनको ना जानकारी होने के बाद मानिए कि विष्णुपत ले जाके सारी कर्मठ वही कर दिए। सब ब्राह्मण जवनार सब वहीं पर कर दिए, बोझ भंडारा जितना था से सब उन्हीं कर दिए। गुरु भाई बहना, अब क्या होता है, ये जो लड़की है वो जाके अपने उन्हें पति स्वीकार के और उनका सर में तेल लगड़ने लगी और कहने लगी कि स्वामीनाथ, आप इतना उदास रहेंगे तो मेरा जीवन कैसे चलेगा? आंखें राजा के खुला तो देखते हैं कि बिल्कुल हूबहू मेरा पत्नी है। उन्हीं का जोड़ा पहन ली और पहन के और कहा मैं आपकी पत्नी हूँ। सारे लोग कहने लगे कि ये राजा साहब, अरे जो होना था हो ही गया, आपको बेटा को भी बाद में पता चलेगा तो नहीं समझ में आएगा। ऐसा है कि अपना बेटा से बोलिए कि आपका पत्नी जो है तुम्हारा वो मर चुकी थी, फिर से वो जीवित हुई है, तो फिर से तुम्हें शादी करना पड़ेगा, फेरा लेने पड़ेगा। राजा साहब कुछ भी अपना बेटा से कह के बात को मनवा दिए और फुलवा के साथ अपने बेटा को विवाह कर दिए। गुरु भाई बहना, फुलवा जो थी, फुलवा राज सुख भोगने लगी, उसे राज सुख मिल गया, क्योंकि वो तो राजघराने की बहू बन गई और बहू बन गई तो राज सुख उसको मिल गया। अब उसका तो कोई दुख नहीं। धीरे धीरे समय बीता। गुरु भाई बहना, फुलेश्वरी जो थी वो तो बेटी बन के रह रही थी, राजघराने की राजकुमारी बन के रह रही थी। धीरे धीरे समय बीता। जब 16 बरस की हुई फुलेश्वरी, तो उसके माता पिता जो माने हुए मुंह बेले माता पिता थे, वो अपने बेटी के लिए अच्छे घर पर ढूंढने लगे, अच्छे घर पर ढूंढने लगे गुरु भाई बहना। तो ढूंढते 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 उनका एक अच्छा सा परिवार, अच्छा सा घर मिल गया, अच्छा सा बर मिल गया और फुलेश्वरी का शादी तय हो गया। फुलेश्वरी का शादी तय हो गया, दिन ठिकाना सब बैठ गया।
राजा साहब सारी नगर में न्योता दिए और वहां फुलवा के घर भी न्योता दिए, फुलवा के राजा के समझ के, कोई रिश्तेदार लगते थे वही समझ के। जब फुलेश्वरी चौका पर बैठी है तो गुरु भाई बहना, नहीं उसको माता की याद आ रहा है, नहीं पिता की याद आ रहा है, नहीं और किसी का उसका बहन का याद आ रहा है कि आज जो मेरा बहन रहती तो आज बड़ा खुशी का बात था। आज मेरे शादी में बहन आती, रहती, सारी काजें करती, कन्यादान करती, मेरे बहन के हाथों होता, कितना खुशी होता। आज मेरे सारी सुख बहन देखती तो। गुरु भाई बहना, शाम हो गया, बारात आने का टाइम हो गया, तो फुलवा पति पत्नी दोनों पहुंचे, अनजान में ही सही, लेकिन पति पत्नी दोनों पहुंचे निमंत्रण स्वीकार के, राजा का निमंत्रण स्वीकार के और पहुंचे गुरु भाई बहना। तो जो फुलवा के पति है वो बारात संभालने में चले गए और जो फुलवा है वो घर के अंदर गई। सारे लोग बोले, सारे लोग एक दूसरे से परिचय करते हैं कि आपका घर कहाँ है, आपका घर कहाँ है, आपका घर कहाँ है। गुरु भाई बहना सारे लोग बताए तो ये कहती है कि भाई हम तो आए हैं, अपना नगर के गांव के नाम बताई। सब लोग एक दूसरे से परिचय किए। जब फुलेश्वरी दुल्हन बन के गुरु भाई बहना मंडप पर आ रही थी तो देखती है फुलवा तो आंखें लड़ जाता है कि अरे ये तो मेरा बहन है, मेरा बहन है। बहन के पास जाके कहती है कि बहन तुम, दोनों बहन गले मिल के कहती है कि बहन दीदी, मेरा सौभाग्य है कि आज तुम मेरे शादी में आई हो, बड़ी खुशी की बात है। मुझे तो मंडप पर बैठने का मन नहीं कर रहा था कि लेकिन मैं कहाँ खोजते तुम्हें। फुलवा भी कहती है कि बहन तुझे मैं कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, बहुत ढूंढा, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कहाँ ढूंढूं। आज दोनों का मिलन हो गया। गुरु भाई बहना जो मुंह बोले पिता थे, धीरे से चुपके से जाके फुलवा कहती है कि पिताजी आपके घर निमंत्रण में हम आए लेकिन धन हो गए। कहते हैं कैसे? तो पिताजी जो आपकी बेटी है वो मेरा सगी बहन है। राजा कहते हैं कि बेटी इस बात को किसी को मत बताना और हम दोनों को मान सम्मान बेटी की तरह रखेंगे। वो छोटी बेटी, तुम मेरी बड़ी बेटी हो। अब गुरु भाई बहना ब्याह हो गया, फुलेश्वरी भी अपना ससुराल चल गई। अब जब भी माँ का याद आता, मायका का याद आता, तो फुलवा अपने बहन के घर यानी जहाँ बहन रहती थी, अपने मानो कि मुंह बोले पिता के पास जाती थी और अपना घर आ जाती थी। मान सम्मान राजा दोनों बहन को बेटी के बराबर देने लगे। धीरे 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 कई वर्ष बीत गया गुरु भाई बहना। कई वर्ष बीतने के बाद राजा और रानी दोनों बेटियां के पुण्य प्रताप से, आशीर्वाद से या तो श्राप से कहिए, निसंतान ही रह गए। उनका कोई संतान नहीं। और लोग जब गांव वाला जाने कि दोनों मिलके और अपना बेटी को धक्का मार के घर से निकाल दिए हैं, तो गांव का लोग उन्हें धक्का मार के गांव का लोग निकाल दिए। और जब गांव का लोग निकाल दिए तो राजा और उनकी दूसरी पत्नी दोनों दर दर भटकने लगे, दर दर भटकने लगे। उन्हें काम भी नहीं मिलने लगा। धीरे धीरे समय बीतते बीतते भीख मांग मांग के खाने लगे, भीख मांग मांग के खाने लगे, इधर उधर टहलने लगे, कभी वहाँ मांगते कभी वहाँ मांगते। उनका उसी तरह समय बीत रहा था। धीरे 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 समय बीतते बीतते अपने बेटी के दरवाजा पर गए भीख मांगने। बेटी जो थी, बेटी छत पर से देख रही थी, अपने माता पिता को देख उसका रोमता कांपने लगा और अपना पति से कहती है कि हे स्वामीनाथ, जो दरवाजे पर भिखारी है वो कोई और नहीं,
कौन है? ओ मेरे पिता हैं राक्षस जो मुझे धक्के मार के निकाले थे, और वो मेरी माता है सौतेली जो मुझ पे अत्याचार की थी। गुरु भाई बहना, बेटी अब क्या करती है कि सूप भर चावल लेके अब माता पिता को भिक्षा देने जाती है। भिक्षा देते समय कहती है कि पिताजी आप मुझे धक्के मार के निकाल दिए थे। तो जिसका जीवन में सुख रहता है उसे कोई दुख नहीं दे सकता है। आज हम कहाँ हैं पिताजी, आप कहाँ हैं? राजा कहते हैं बेटी अपना महलिया में मुझे एगो कोनवा में जगह दे दो बेटी। रानी कहती है बेटी नौकरानियां बन के रहेंगे लेकिन अपना घर में जगह दे दो। बेटी कहती है कि नहीं पिताजी हम नहीं रह सकते हैं, रख सकते हैं। अरे मेरे ऊपर पूरा परिवार है तो आपको हम कैसे रख सकते हैं? कैसे कह सकते हैं कि भिखारी मेरे माता पिता हैं? जाइए जहां जाना होगा जहां जाइए। तो छोटी बहन कहाँ गई तो उसका भी पता हम आपको नहीं बता सकते, हमको नहीं पता कहाँ गई। आप मेरे दरवाजे से चल जाइए। गुरु भाई बहना, माता पिता जो थे दरवाजे से चले गए, अपना ठोकर खाते भीख मांगते उनका जीवन बीता। दोनों बेटी का सुखी जीवन बीता। तो भगवान जो दयावान हो जाते हैं तो उनके पास सब कुछ हो जाता है। दोनों बहन का सुख लिखा हुआ था तो दुख कैसे होता? माँ का उसका आशीर्वाद था, उसका माँ का आशीर्वाद दोनों बेटियां के साथ थी तो उसके जीवन में कभी दुख नहीं हुआ। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। आप मेरा वीडियो सुन सके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय शिव गुरु जरूर लिखें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।